हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस डाटा के लिए एम्बेडिंग को जनरेट कर लिया था और उसको एम्बेडिंग डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर स्टोर करवा लिया था। और अब हमारे पास हर एक चीज़ की एम्बेडिंग है, चाहे वो एप्पल की हो, मैंगो की हो, कैट की हो, जो भी हमारे पास यहाँ पे आइटम्स थे हर एक चीज़ की एम्बेडिंग जनरेट हो गई। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, देखो AIML इसी एम्बेडिंग का यूज करते हैं जब भी उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, चाहे सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है, रिलेशंस फाइंड आउट करनी है, सर्च वगैरह परफॉर्म करनी है, तो नॉर्मल डाटा के ऊपर नहीं होती, एम्बेडिंग के ऊपर ही होती है। अब मान लो ये चेक करना है कि इस लिस्ट के अंदर से कितने एनिमल हैं या फिर कितने फ्रूट्स हैं या फिर कितने आप कह सकते हो बर्ड्स हैं, तो वो इस डाटा के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं कुछ मैथ्स के फॉर्मूलाज अप्लाई करके। और उनमें से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाला, जो सिमिलर आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास 3 एनिमल हैं, एक है एलिफेंट, एक है डॉग, एक है कैट। अब मैं बोलूं कि इनमें से दो कौन से ज्यादा सिमिलर एलिमेंट्स हैं। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग बोलोगे कि जो डॉग और कैट ये थोड़े से ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, बिकॉज इनका साइज भी सेम है, दोनों को हम लोग घर के अंदर ही पाल सकते हैं। और जो हाथी होता है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको पालना उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। डॉग और कैट होते हैं वो लगभग सेम चीज़ें खा भी सकते हैं, जो एलिफेंट होता है वो बहुत ही अलग चीज़ें खाता है, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे सिमिलरिटी फाइंड आउट हो गई कि डॉग और कैट थोड़े से सिमिलर हैं, एलिफेंट थोड़ा सा अलग है। अब ये तो देखो हमारी कॉमन सेंस की बात होगी जो हमने समझ ली, बट इसको AIML किस तरीके से प्रोसेस करता है, कैसे समझता है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। बिकॉज जो डॉग, कैट और एलिफेंट होते हैं उनकी एक एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है, इनके ऊपर हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन उनकी सिमिलरिटी हमें मिल जाती है। अब ये कैसे मिलती है इस पार्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोड नहीं करूंगा, मैथ्स वाला यूज करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो मैं यहाँ पे मैथ्स का यूज करूंगा उसको कोड के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, उस फॉर्मूले को कोड के अंदर हम लोग लिख के देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। देखो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि तरीका होता है टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का और उनमें से एक सिंगल रिजल्ट को निकालने का। जो सिंगल रिजल्ट होता है उससे हमें पता चलती है कि कितनी इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में सिमिलरिटीज है। अब यहाँ पे वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो जो ये एम्बेडिंग होती है ना, ये एक एंगल पे सेट होती है, जो हम लोग डायमेंशंस यूज करते हैं, बिकॉज इतनी सारी डायमेंशंस है। अब मान लो हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक बार के लिए मान के चलो कि 2 ही डायमेंशंस है हमारे पास यहाँ पे, तो वेक्टर क्या बनेगा, जो यहां से लेके यहां तक ये पांडा के लिए एक एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग बेसिकली वेक्टर बोलते हैं। तो अगर हमें दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है तो उनके वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो इसका वेक्टर रहेगा ये वाला। अब मान लो मैं एलिफेंट और पांडा के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इनके बीच में जो वेक्टर बन रहा है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जितना ज्यादा ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता है उतना ज्यादा उनके बीच में सिमिलरिटी मिलेगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं पैंडा और एलिफेंट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करता हूं, उनके वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, वो हमेशा ज्यादा आएगा पैंडा और टाइगर के एंगल को मल्टीप्लाई करने से, बिकॉज ये माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, तो इनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेगी, इनके बीच में कम सिमिलरिटीज मिलेगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता भी हूं और भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, मान लो ये है आपके पास एलिफेंट और ये है आपके पास में पैंडा। अब ये A1, A2, A3 ये इसकी डायमेंशंस होती है, तो हम यहाँ पे 2 ही डायमेंशन लेके मान के चल रहे हैं, बिकॉज देखो AI के अंदर तो जो डायमेंशंस होती है ना, वो होती हैं बेसिकली 1536। ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो भी सकती हैं, जो हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं ओपन AI का उसके अंदर से इतनी डायमेंशंस होती हैं। और जो हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, अगर 2D ग्राफ है तो उसके अंदर 2 डायमेंशंस ही होती हैं, बट दो डायमेंशन की हेल्प से भी हम लोग उनको आराम से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोंट वरी, अगर आपको थोड़ी चीज समझ में नहीं आ रही तो अभी आगे जाके और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो ये है मान लो आपका एलिफेंट और ये है आपका पैंडा। तो अगर आप इन दोनों की सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो इनकी ये एलिमेंट्स हैं, जो इनके ये डायमेंशंस हैं, इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से। जो इसकी जो मैंने इसको एलिफेंट माना था, इसको पांडा माना था, तो एलिफेंट की जो फर्स्ट डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो पेंडा की फर्स्ट डायमेंशन से, इसकी सेकंड डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड डायमेंशन से, इसकी थर्ड को थर्ड से, जहां तक है मान लो इसकी 20 डायमेंशन है तो इसकी भी 20वीं डायमेंशन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देन उन सबको बाद में जोड़ दो, यही यहां पे कर रखा है, एग्जांपल लिया हुआ है। देखो एक A है एक B है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था यहां पे आ गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये यहां पे आ गया, प्लस जो A का सेकंड पार्ट था ये यहां पे आ गया, B का सेकंड पार्ट यहां पे आ गया, प्लस अब आ गया थर्ड वाला, तो इसका जो थर्ड पार्ट था ये यहाँ पे आ गया, इसका थर्ड पार्ट था यहाँ पे आ गया। इनकी सिमिलरिटी कितनी आ गई, 28। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उनके बीच में सिमिलरिटी हमेशा रहती है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं एलिफेंट और पैंडा इनके बीच में कितनी सिमिलरिटीज हैं, एंड देन पैंडा और टाइगर के बीच में कितनी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये माइनस में है बिकॉज ये सिमिलर भी नहीं है ना, बिकॉज टाइगर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसका साइज भी अलग होता है। जो पैंडा होता है इसका ये फ्रेंडली होता है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, डेंजरस नहीं होता। ठीक है, और ये भी डेंजरस नहीं होता, तो इनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटीज मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू टाइगर और पैंडा के बीच में। कूल। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बस मैथ्स की बातें करूंगा, मैंने जैसा जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसको कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डॉट जेएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे पांडा डॉट एलिफेंट, और देन इसके बाद में एक और हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके बीच में, पैंडा एंड टाइगर के बीच में। क्या स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट क्यों लगाया इनके बीच में, बिकॉज हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, यहाँ से कॉपी नहीं हो पाएगा, ये तो इमेज है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा पैंडा है वो ए मान लो, एलिफेंट को बी मान लो। ठीक है, तो A1 इंटू B1, ठीक है, ये चीज़ हो गई, प्लस A2 इंटू B2। इसी तरीके से जितनी इनकी डायमेंशंस हैं वो चलती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे दो ही चीज़ें क्यों ले रहा हूँ, A1 एंड A2, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2D ग्राफ है ये वाला, और 2D ग्राफ की हेल्प से हम लोग चेक करने वाले हैं। और अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, और जो हम लोग यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट करते हैं इसके डायमेंशन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हम लोग यहाँ पे डायनेमिक चीज़ें यूज़ करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह, तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली हम लोग इसकी डॉट प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज भी तो चाहिए हमें। अब मैं सबसे पहले, हमारे पास पैंडा है, पैंडा की वैल्यूज निकाल के लेके आता हूँ। पांडा है मेरे पास यहाँ पे, जो पांडा का ये एक्स एक्सिस है ये वाला, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे लगभग 75 से कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है, तो इसको 78 के आसपास ले सकता हूँ। ये 78 है, 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे करूँगा, इस तरीके से लिखेंगे 0.75 इनटू, अब किसकी, अब मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, अब चाहिए मुझे एलिफेंट की फर्स्ट वैल्यू। सो एलिफेंट की यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है, 0.50, यहाँ पे बिल्कुल सही आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 × 50, ये हो गई। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस, और अब इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू लेता हूँ। इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 22, ये 25 है, तो मैं इसको 22 के आसपास ले लेता हूँ, प्लस मैंने यहाँ पे लिया 0.22 प्लस। अब जो एलिफेंट है इसकी हमें ये वैल्यू लेनी है, ये कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 75, तो लगभग लगभग यहाँ पे 80 के आसपास वैल्यू आ रही है। कूल है, तो अच्छा यहाँ पे इंटू आएगा, और मैंने यहाँ पे कर दी 0.80। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती करी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास पैंडा और एलिफेंट का, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई पैंडा और एलिफेंट का आ गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं पांडा और टाइगर के बीच में। ठीक है, तो ये पैंडा की फर्स्ट वैल्यू तो ठीक है, टाइगर की मुझे फर्स्ट वैल्यू चेंज करनी है। टाइगर की मेरी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसकी है माइनस यहाँ पे 28 के बराबर में। ठीक है, बिकॉज ये 25 है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर है, तो माइनस 28 ले सकता हूँ मैं, माइनस कर दिया मैंने 28 माइनस। ठीक है, नाउ इसके बाद में ये इसकी वैल्यू ठीक है, पैंडा की तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसकी जो टाइगर है इसकी वैल्यू, सेकंड वैल्यू ये चेंज करनी है हमें 80 से, और ये कितनी है यहाँ पे, ये है लगभग लगभग 70। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में 70 कह सकते हैं हम इसको, तो मैंने इसको कर दिया 70। अब या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैं काम थोड़ा चैट जीपीटी को दे देता हूँ, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ चैट जीपीटी, और इस ऊपर वाले को सबसे पहले मैंने कॉपी करा है, एलिफेंट एंड पैंडा वाले को। तो ये इसने मुझे कितना बताया, देखो ठीक है, इसने यहाँ पे कैलकुलेट करा फर्स्ट सेकंड, और इसने मुझे बता दिया जो भाई तुम्हारा आंसर आया वो इतना आया, 0.551। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो माइनस के 256। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
तो देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये हमारा प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पे एक साफ साफ चीज़ लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये, कि जितनी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हाई सिमिलैरिटी मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, पैंडा और एलिफेंट के बीच में, पैंडा और टाइगर के बीच में कम सिमिलैरिटी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये बोल सकते हो कि भाई आपने तो ना बस अपनी मर्जी से ही यहाँ पे ग्राफ्स लगा दिए। ठीक है, अब जो टाइगर था इसको उठा के यहाँ रख दो तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। देखो ये जो ग्राफ था, पहली बात तो मैंने एआई के थ्रू जनरेट करा था। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंडलीनेस, एक नेचुरल चीज़ों को समझो कि इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। टाइगर होता है उसका जो नेचर होता है वो माइनस के अंदर ही आता है, बिकॉज वो फ्रेंडली नहीं होता। तो एक तो सोच समझ के बनाया गया है ह्यूमन से, और ह्यूमन ने जो सोचा सेम वही एआई ने भी सोचा। ठीक है, एक तो चीज़ आप ये समझ लो। सेकंड चीज़ क्या है, चलो ठीक है, अगर हम लोग ये ऐसा जो ग्राफ है अगर हम लोग मन की मर्जी से उल्टा सीधा ही बना देते हैं ना, तो जो ये एम्बेडिंग जनरेट होती है ना, ये गलत नहीं होती, ये बिल्कुल सही रहती है। अब अगर आप यहाँ पे टाइगर और पेंडा इन दोनों की एम्बेडिंग को का डॉट प्रोडक्ट करोगे, एंड एलिफेंट और पेंडा की जो एम्बेडिंग है उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो आपको लगभग लगभग सिमिलर रिजल्ट ही आने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं जो इनको ये सिमिलरिटीज वगैरह फाइंड आउट करूंगा ना, तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ठीक है, जो हमारे पास ये डाटा है इसका यूज करके भी लगभग हमारे पास ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि क्या किन के बीच में हाई सिमिलरिटीज है, किन के बीच में लो सिमिलरिटीज है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसके अंदर आने वाले पार्ट के अंदर एक चीज बोलूंगा कि इनके अंदर से मुझे एनिमल्स निकाल के दिखाओ। अब जो एनिमल्स हैं, टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, डॉग, कैट, ये तो एनिमल्स हैं। जो मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, ये तो एलिफेंट नहीं है ना। तो जैसे ही हम लोग ये डाटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर प्रोसेस करवाएंगे एनिमल के लिए, तो तब आप चेक करोगे कि जो टाइगर्स वाली चीजें है ना, इनकी ज्यादा सिमिलरिटी निकल के आएगी और इनकी सिमिलरिटी कम निकल के आएगी जो बाकी सारी चीजें हैं। मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैथ्स के जो मैप और जो रिड्यूस फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, उनकी हेल्प से इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा डॉट प्रोडक्ट वाले को। कूल, थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी चीजें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि हाई सिमिलरिटी किसकी होती है, तो आप बताओगे कि जहां पे हाई नंबर आता है, हमारे पास हाई लार्जेस्ट नंबर आता है, उसकी हाई सिमिलरिटी होती है। हाँ, मान लो इसके अंदर यहाँ पे आता 999 आ जाता, मान लो माइनस के अंदर, तो क्या ये ज्यादा सिमिलर होता? नहीं, ये माइनस के अंदर है, स्टिल यही ज्यादा सिमिलरिटी मानी जाती। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।